आज हम लोग चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है कई मायने में महत्वपूर्ण था। इसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे और किस प्रकार से यह प्रावधान में आया। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ, लेकिन डच कंपनी के पहले ही लंदन में इंग्लैंड के व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था और उस सभा में इस बात का जिक्र हुआ कि भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ किस प्रकार से व्यापार किया जाए, इन्हीं सारी बातों पर चर्चा की गई। और उसके बाद 1599 ईस्वी में इन व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाया और उसका नाम दिया गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा की गई, उसके बाद उन्होंने आज्ञा पत्र निकाला 15 वर्षों का और उस आज्ञा पत्र के द्वारा उन्होंने पूर्वी देशों के साथ इस कंपनी को व्यापार करने का अनुमति प्रदान किया। उन्होंने अनुमति दी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार कार्य किया जा सकता है। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के हेक्टर नामक जहाज से 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। वह तुर्की भाषा जानता था। उसने जहांगीर के दरबार में फारसी में बातचीत कर व्यापार से संबंधित बातों को रखा और उसके बाद जहांगीर ने उसे 400 मनसब प्रदान किया। इसके बाद उनका व्यापार कार्य शुरू हो गया। उन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की। इसके बाद उनका विरोध भी हुआ और फिर अंततः वो आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद जैसे ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इनकी सत्ता स्थापित हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके पहले पलासी और बक्सर युद्ध के बाद इनका साम्राज्य विस्तार और तेजी से हुआ। जब साम्राज्य विस्तार तेजी से होना शुरू हुआ तो उसके बाद भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनकी सत्ता स्थापित होना शुरू हो गया। और जब इनकी सत्ता स्थापित होना शुरू हुआ तो इनकी सत्ता बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी स्थापित हुई। इसके बाद प्रशासन के क्षेत्र में अराजकता उत्पन्न होना शुरू हो गया। पूरे देश में अराजकता की स्थिति फैलने लगी। कंपनी के अंतर्गत जो लोग नियुक्त हुए थे वे भ्रष्टाचार में
लिप्त होना शुरू हो गए। ब्रिटिश कंपनी के ऊपर आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ने लगा। अंग्रेज़ों की सीमा विस्तार, कर्मचारियों के वेतन भुगतान और अनेक युद्धों में व्यस्त रहने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। वह अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान ठीक से नहीं कर पा रही थी। ब्रिटिश सरकार की उलझनें बढ़ती चली जा रही थी। इसके फलस्वरूप 1772 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में एक प्रवर समिति और गुप्त समिति को प्रतिवेदन सौंपा गया और इस समिति ने 26 जनवरी 1772 ईस्वी को अपना कार्य करना शुरू कर दिया। गुप्त समिति और प्रवर समिति के जिम्मे यह कार्य सौंपा गया कि वह भारत में कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करे और सही से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद 18 मई 1773 ईस्वी को लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा इंग्लैंड की संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और यही विधेयक बाद में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह विधेयक इसलिए ज़्यादा चर्चित रहा क्योंकि इंग्लैंड के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात इसके द्वारा कही गई। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा व्याप्त कंपनी के भ्रष्टाचार को दूर करने का एक प्रमुख मानक रहा समझा जाता है। और जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उसके बाद इसमें इसके दो भाग थे और ये दो भाग में एक जो पहला भाग था वह था निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक स्वत्वधारी मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो इस प्रकार से निदेशक मंडल का जो संख्या था तो इसमें 24 सदस्य थे इसके निदेशक मंडल के, और इनका चुनाव जो है प्रति वर्ष कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा होता था और इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते थे और इसका अध्यक्ष जो है प्रमुख अधिकारी होता था निदेशक मंडल का। और इनका चुनाव जो होता था, निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव जो होता था उसका समय 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष तक कर दिया गया और इसके सदस्य प्रत्येक वर्ष 1/4 यानी प्रतिवर्ष 6 निदेशकों का जो है से चुनाव जो है से किया जाता था। और इनका चुनाव कौन कर सकते थे? इनका चुनाव
वे लोग करते थे जिनके पास 1000 पाउंड के शेयर होते थे, या जो लोग स्वामी होते थे वही करते थे। इसके पहले यह राशि 500 पाउंड निर्धारित थी। निदेशक मंडल के समक्ष जो विचार प्रस्तुत किया जाता था, यानी गवर्नर जनरल जो निदेशक मंडल के पास विचार प्रस्तुत करते थे, वह राज्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। और इसके अंतर्गत सैनिक और नागरिकों से संबंधित मुद्दे आते थे, और जो वित्त से संबंधित, जो राजस्व से संबंधित मुद्दे होते थे, वह अर्थ विभाग के पास जो है से भेजा जाता था। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया महत्वपूर्ण विधेयक था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस एक्ट ने क्या किया कि भारत में कंपनी में व्याप्त दोषों को सुधार करने का अपना प्रयास तेज कर दिया।